बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे पर एक बड़ी खबर आ रही है। संसद में सरकार के रुख के विरोध में आज विपक्षी दलों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। विजय चौक पहुंचकर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले प्रदर्शन की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष ने संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक बैठक भी की। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि बीएसपी के सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। विपक्ष का यह भी आरोप कि एक दिन पहले राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान मार्शलों ने विपक्ष की महिला सांसदों से बदसलूकी की। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया और कहा कि विपक्ष के सांसदों ने मार्शलों से गलत व्यवहार किया। विपक्ष के सांसद विजय चौक तक मार्च करते हुए संसद भवन से निकल पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी यहां पर हैं और विपक्ष के तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, लेफ्ट के नेता दिख रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो विजय चौक जा रहे हैं और वहां जाकर के ये विरोध प्रदर्शन करेंगे जो कल राज्यसभा में हुआ था उसको लेकर के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अरुण सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे वो भी दिल्ली में मौजूद है। लेकिन अरुण, एक गंभीर आरोप राहुल गांधी यहां पर लगा गए। उन्होंने कहा कि जो मार्शल थे वो मार्शल नहीं थे, दरअसल वो गुंडे थे। देखिए, विपक्ष लगातार मार्शल के व्यवहार पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष की तरफ से और खासतौर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा गया कि उनके जो महिला सांसद हैं उनके साथ बदतमीजी की गई है सदन के अंदर और मार्शल द्वारा की गई है। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या मार्शलों ने अधिक बल प्रयोग किया? सांसद ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, तो सांसदों का व्यवहार भी जो था उसको जो सभापति वेंकैया नायडू हैं उन्होंने कहा कि गरिमा के खिलाफ था। सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़ जाना, रूल बुक को आसंदी की तरफ फेंक देना, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सांसद लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को प्रकट कर रहे थे सदन के अंदर, लेकिन मार्शल बुला करके और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो मार्शलों की संख्या अलग अलग बता रहे हैं। कोई 100 मार्शल बता रहा है, कोई 150 मार्शल बता रहा है कि 150 मार्शलों को अंदर बुलाया गया जिन्होंने धक्का मुक्की की, जिन्होंने महिला सांसदों के साथ भी धक्का मुक्की की। तो इस तरह से एक बड़ा विवाद राज्यसभा की कल की कार्यवाही को लेकर खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। एक तरफ सत्ता पक्ष संसदीय कार्य मंत्री से लेकर के तमाम सत्ता पक्ष के नेता वेंकैया नायडू जो सभापति राज्यसभा के हैं, उपराष्ट्रपति देश के हैं, उनसे मुलाकात करने जा रहा है कि वीडियो फुटेज खंगालिए। जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने जो है आसंदी की तरफ पेपर फेंके हैं, जिन्होंने पेपर फाड़े हैं, जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल के मेज पर चढ़ करके रूल बुक उछाली, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष मोर्चा खोले हुए है और विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से मार्शल का उपयोग किया गया सांसदों को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए, वो संसदीय गरिमा के खिलाफ है, उसकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वार
पलटवार जो कल घटना शाम को राज्यसभा में हुई उसको लेकर के चल रहा है। इस बीच अभी थोड़ी देर पहले विजय चौक पर तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर प्रदर्शन किया उन्होंने। राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने दर्शकों को सुनवाया, क्या कुछ कहा। इसके अलावा संसद भवन के अंदर अभी भी राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर हैं तमाम पार्टियों के विपक्ष के, वो मौजूद हैं और वो वेंकैया नायडू से वो भी मिलने का वक्त मांग रहे हैं, वो भी मिलने जाएंगे और वो भी शिकायत करेंगे जो कल कुछ हुआ। यानी वेंकैया नायडू के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता जा रहे हैं अपनी अपनी बात लेकर। अब देखना होगा कि वेंकैया नायडू क्या कोई कमेटी बनाते हैं इस पूरी घटना की जांच के लिए, और अगर वो जांच होती है तो किस